हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं पजल्स का पार्ट नंबर 13। पहले 12 पार्ट्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक के ऊपर आइकन, यहाँ पर आपके पास एक आइकन होगा, आई बॉल होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा इसके सारे के सारे लिंक्स। तो आज के पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, दो तरह की पजल करेंगे। पहली पजल हमारी रहेगी ईयर बेस्ड और दूसरी रहेगी डेज और मंथ बेस्ड पजल। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये पजल्स कैसे लगे और आपको क्या नए नए पजल्स, कौन से नए टाइप के पजल्स आपको और चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को सर्च करना है रीजनिंग विद सक्षमा शर्मा, या फिर आप लोग द लर्निंग एजल, जो आपका चैनल है उसी के ऊपर आप उसी नाम से भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, द लर्निंग एजल। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला पजल। तो पहला पजल कहता है कि 8 लोग हैं, 8 पीपल आर देयर, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये सब के सब डिफरेंट मंथ्स में पैदा हुए हैं। सॉरी, डिफरेंट ईयर्स में पैदा हुए हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले बेस तैयार करना होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा बेस क्या रहता है, ईयर्स। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई पजल बनाओ आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें बेस क्या लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या होने वाला है, ईयर्स बेस होने वाले हैं। और कहाँ से कहाँ तक पूछे, 2021 से पूछा है। तो कई लोग ऐसा सॉल्व करेंगे 56, 66, 76। ऐसा करने से बेटर है 11 से 6 गए 5, क्योंकि 1 से तो 6 जाता नहीं है। तो 11 से 6 गए 5, यहाँ पे 1 बचा, 11 से 4 गए 7। तो सिंपल है, सिंपल से आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 11 से 2 गए 9 एंड 11 से 5 गए 6। अब आप सोचेंगे यहाँ 11 कैसे, क्योंकि तो मैं यहाँ पे कैरी दूंगी तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा ना। उसके बाद 67 को निकालना है, तो 11 से 7 माइनस किए तो 4, 11 से 6 माइनस किए तो 5। 73 करना है, 11 से 3 गए 8, 11 से 7 गए 4। अब यहाँ पे 3 का गैप है तो 45, यहाँ पे 6 का गैप है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास 39। उसके बाद 11 से 5 गए 6 एंड 11 से 9 गए 2, 26। और लास्ट मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 14। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सिंपल सा काम था, यहाँ हमने खत्म कर लिया। लिखा है टी जो है वो 67 से पहले पैदा हुआ है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये है हमारे पास ईयर्स, जिस ईयर्स में वो पैदा हुए हैं, और ये है उनकी एज। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो एक ही तरह से लिखना है, या तो सारी की सारी ईयर्स में लिखना है या सारी की सारी एज में, क्योंकि मिक्स में लिखोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टी जो है वो 67 से पहले पैदा हुआ है। तो अगर 67 से पहले की बात की जाए तो टी या तो 69 ईयर्स का होगा या 75 ईयर्स का होगा। फिर लिखा है टी और डब्ल्यू में 21 ईयर्स का गैप है। तो अगर इनमें 21 सालों का गैप है, तो 21 साल का गैप अगर हम चेक करें, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो या तो 48 ईयर्स का हो सकता है डब्ल्यू, या फिर 54 ईयर्स का हो सकता है, क्योंकि बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 21 ईयर्स बड़ा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरे पास साइमल्टेनियसली वैल्यूज आ रही हैं कि अगर टी 69 हुआ तो डब्ल्यू हो जाएगा 48। अच्छा, फिर लिखा है पी इज ओल्डर देन डब्ल्यू। पी जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, बट नॉट द ओल्डेस्ट। लेकिन पी जो है वो 75 ईयर्स का नहीं है। तो स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ पोजिशंस, 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर सॉरी, इन दोनों में से कहीं पर भी पी आ सकता है। अच्छा, आगे लिखा है क्यूज बर्थ ईयर इज एन ऑड नंबर्ड ईयर। जो क्यू का बर्थ ईयर है वो क्या है, एक ऑड नंबर्ड ईयर है। तो क्यू का बर्थ ईयर की अगर हम बात करें, ऑड नंबर्ड ईयर, ईयर से बात करें तो यहाँ 67 हो सकता है, मतलब या तो वो 54 ईयर्स की होगी या फिर 48 ईयर्स की होगी। अगर हम ये दोनों लेते हैं तो या तो वो 26 की होगी या 14 साल की होगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर लिखा है क्यू और आर, ये दोनों ही 14 साल के नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये वैल्यू कटी, और आर भी 14 साल का नहीं होगा। तो हमें अभी तक कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली तो है टी डब्ल्यू को लेकर, लेकिन यहाँ पे केसेस बन रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग वेट कर लेंगे। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। क्यू और यू में जो एज गैप आएगा वो लेस देन 5 ईयर्स का होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने मॉड्यूलस का साइन लगा दिया। अच्छा, 54 के साथ देखना, कहीं लेस देन 5 का साइन सिंबल बनता है, मतलब कहीं पर भी डिफरेंस लेस देन 5 का आता है, बिल्कुल भी नहीं। 26 के साथ ऊपर नीचे, यहाँ पे 13 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है।
तो मेरे पास क्यू के लिए सिर्फ एक ही एज बची, दैट इज 48, क्योंकि 45 के साथ इसका लेस देन 5 का गैप बनता है। तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि क्यू मेरे पास हो गया 48 ईयर्स का और यू हो गया 45। अच्छा, इसको करने से एक चीज ध्यान देना, क्या अब डब्ल्यू 48 हो सकता है और सिमिलरली टी भी 69 नहीं होगा? तो टी की एज कितनी हो गई 75, डब्ल्यू की एज कितनी हो गई 54, पी जो है वो डब्ल्यू से क्या है बड़ा। देखो, बिना पॉसिबिलिटी के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू आर और एस जो है वो 53 ईयर्स के हैं। सॉरी, आर और एस में जो सम आएगा वो आएगा 53 ईयर्स का, तो 53 ईयर्स का सम बनता है 39 और 14 से, लेकिन आर तो 14 ईयर्स का है नहीं, तो आर कितने साल का होगा 39 और एस हो जाएगा 14 ईयर्स का। मेरे पास एक ही पर्सन बचा है, पी क्यू आर एस टी यू, और हमारे पास बच गया वी, जो कि आ जाएगा 26 ईयर्स में। आई होप आपको ये पहला पजल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हु वाज बोर्न इन द ईयर 1991। 1991 में कौन पैदा हुआ है? सॉरी, आई थिंक इट्स 1995, तो ये पैदा हुआ है हमारे पास वी, ठीक है 1995। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनके सेमिनार्स थे जनवरी मार्च जून और सितंबर में सेमिनार्स होते हैं, 2 तारीख के दिए 12 और 18। तो जैन की मैंने पहले नोट कर दी 12 और 18, उसके बाद आ गई मार्च की 12th और 18th, उसके बाद आ गया मेरे पास जून का 12th और 18th, एंड लास्ट में आ गया मेरे पास सितंबर का 12th और 18th। लिखा है बी का जो सेमिनार है वो मार्च में होता है, ठीक है, तो बी जो है वो इन दोनों में से किसी एक डेट पर आने वाला है। एक सेमिनार होगा ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में सिर्फ एक सेमिनार होगा। डीसी जो है हैव सेमिनार इन सेम मंथ, डी और सी का सेमिनार सेम मंथ में, इक्वल का मतलब हो गया सेम। फिर लिखे जी है सेमिनार ऑन 18th ऑफ वन ऑफ द मंथ, जी का जो सेमिनार है वो 18 तारीख को आएगा। ए का जो सेमिनार है हैविंग 31 डेज सेमिनार, ठीक है, इज इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। ए का सेमिनार उस महीने में होगा जिसमें 31 दिन है, तो 31 दिन वाला महीना कौन कौन सा है मेरे पास, सिर्फ जनवरी है, तो इसका मतलब अगर बी इधर बनेगा तो ए इधर बनेगा, और अगर बी इधर बना तो ए इधर बनेगा। तो मेरे पास 2 पोजीशंस आ गई, पहले एक्चुअली में हमारे पास 4 पोजीशंस थी, या तो बी इधर और ए इधर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, एच इज इमीडिएटली आफ्टर सी, एच जो है वो सी के एकदम बाद में आएगा। अब देखो ऐसा लिखा है कि डी और सी सेम मंथ में आएंगे और सी के जस्ट बाद एच आएगा, तो कुछ इस तरह का ही सीक्वेंस है। क्या मैं इस केस में यहाँ पे डी लिख सकती हूँ? नहीं, डी और सी को तो मुझे इकट्ठा लिखना पड़ेगा और नीचे क्या लिखना है एच, उसी तरह से डी सी एच, और कोई पोजीशन इसके लिए नहीं बचती, क्योंकि डी और सी सेम मंथ में आने चाहिए। यहाँ पर 18th यूज हो चुकी है, यहाँ भी 18th यूज हो चुकी है, यहाँ पे अगर मैं डी सी लिखती तो एच बना नहीं सकती थी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। लिखा है द नंबर ऑफ सेमिनार्स बिटवीन ए ई इज सेम एज नंबर ऑफ सेमिनार बिटवीन डी जी। ए ई के बीच के सेमिनार उतने ही होंगे जितने कि डी और जी के बीच में है, एंड एफ इज समवेयर बिफोर जी, और एफ जो है वो डी से पहले आएगा। अच्छा, अगर एफ जी से पहले आएगा तो क्या मैं जी को यहाँ रख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस केस की बात करें तो जी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, क्योंकि जी 18 तारीख को आता है, तो डी जी में कितने का गैप 1 और 2 का, तो ए ई में भी 2 का गैप, लेकिन इस जगह पे तो ई इन दोनों पोजीशंस पे ही आ सकता है, विच मीन्स कि ये वाला केस हमारा सेकंड केस खराब गलत हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, अगर मैं जी को यहाँ रख दूं तो डी जी में कितने का गैप 0 का, तो ए ई में भी कितने का गैप हो जाएगा 0 का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या मैं जी से पहले एफ बना पाऊंगी? नहीं, इसका मतलब ना तो जी इधर आ सकता है ना ही जी इधर आ सकता है, तो जी के लिए जगह बची ये वाली। डी जी में कितने का गैप 2 का, तो ए ई में भी कितने का गैप 2 का, और जी से पहले कहीं पर क्या आना था एफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ पे था हु हैज सेमिनार ऑन 18th ऑफ सितंबर, तो 18 सितंबर को किसका सेमिनार है? जी, ठीक है।
एंड हाउ मेनी पर्सन हैव सेमिनार बिफोर ई से पहले कितने लोगों का सेमिनार था 1 2 3 3 पर्सन्स का. हाउ मेनी पर्सन हैव सेमिनार बिटवीन बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है. फिर 12th मार्च को किसका सेमिनार है, तो 12th मार्च को बी का सेमिनार है. फाइंड द ओड वन आउट, H12 C18, H12 बिल्कुल ठीक है, C18 बिल्कुल ठीक है, डी जून बिल्कुल ठीक है, E12 लेकिन E तो 18 तारीख को है इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा. बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, जी सितंबर, बिल्कुल जी जो है वो सितंबर में ही है. तो आई गाइज ये थे आज के 2 क्वेश्चंस पजल्स के. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसके अलावा और क्या चीज़ें चाहिए एंड हम इन सेशंस को और बेटर कैसे बना सकते हैं. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.